हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक घटिया हिमाकत की है। जी हाँ, विज्ञापनों को कम व नई भर्ती रोकने के लिए कुछ अलग से कदम यूपीपीएससी ने उठाए हैं। विज्ञापन भेजने से पहले देने होंगे कई सवालों के जवाब। कई विभाग इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उनका विज्ञापन वो नहीं भेज सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भर्तियों को कम किया जा सके इनडायरेक्ट माध्यम से, जिससे कि विभाग नई भर्तियों का अध्याचन विज्ञापन ना भेज पाएँ। अरे भैया, आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफ़ा देके किसी और विभाग में चले जाइए। क्यों हमारे भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं प्रवीर कुमार जी? आपसे काम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल आप छोड़ के किसी और पद पे चले जाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करिए, नहीं तो आप जीवन भर पछताएंगे। ये यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की बद्दुआ आपको लगेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो पहले देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी नई भर्तियों से पहले बताना होगा रिक्त पदों का क्या है आधार। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते समय बताना होगा कि रिक्त पद होने का क्या आधार है। नया पद सृजित किया गया है या पुराना है, क्या यह पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है। आयोग को इसके आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर ही विचार करेगा। यानी कि जिसमें ये डिटेल नहीं रहेगी, आयोग उन पर भर्ती नहीं करेगा और वो खाली पद रहेंगे। आयोग का ये बहाना इसलिए है क्योंकि आयोग के अधिकारी काम करना नहीं चाह रहे हैं। जो पुराने विज्ञापन हैं उनको पहले एक बार लौटा चुके हैं, अब वो वापस भेजेंगे तो उन्हें फिर से लौटा दिया जाएगा कि आप इस बात का दीजिए। अरे भैया, आप भर्ती नहीं करना चाहते हैं तो साफ साफ बताइए। अभ्यर्थी जो तैयारी में लगे हैं वो कोई और चीज़ का अपना समय अपना भविष्य, अपने परिवार की उम्मीद को क्यों तोड़ रहे हैं? आप क्यों उनको बर्बाद करने में तुले हैं? साफ साफ बता दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। केवल पद संख्या बताने से नहीं चलेगा काम। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक सिर्फ पदों की संख्या, योग्यता के आधार पर भर्तियां करता था, लेकिन अब विस्तृत प्रस्ताव, मसलन पद स्थायी, अस्थायी, अध्याचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। अरे भैया, आपके अधिकार क्षेत्र में हैं तभी तो आपको भेजा जा रहा है, नहीं तो आपको क्यों भेजा जाएगा? किसी को शौक थोड़ी ना है। पद नियमित नियुक्ति का है, पद की सेवा नियमावली बनी है। अब एक चीज़ आयोग को बता दीजिए कि बिना नियमावली के, बिना सेवा नियमावली के भर्ती नहीं होती है। अब इनको कौन समझाए? नहीं तो शासन के प्रशासकीय विभाग के कार्यकारी आदेश क्या हैं, मसलन अर्हता, आयु आदि की व्यवस्था है, इसका भी अनिवार्य रूप से प्रस्ताव में जिक्र होना चाहिए। कोई भी विभाग बिना इनके अपनी डिटेल नहीं भेजता है आयोग को। चयन का आधार क्या होगा? विभागों को यह भी बताना होगा कि चयन का आधार अब तक क्या था। लिखित परीक्षा से भर्तियां होती रही हैं या फिर मेरिट और साक्षात्कार के आधार पे? जब साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है तो उस बात का क्या मतलब रह गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। चयन के लिए यदि अन्य परीक्षा की व्यवस्था है तो इसका भी प्रस्ताव में जिक्र किया जाना जरूरी है। यह बताना होगा कि कुल पदों में अनारक्षित कितने होंगे, अनुसूचित जाति, जो ओबीसी, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए कितने पद हैं, भर्ती के लिए कौन कौन पात्र होंगे। प्रस्ताव में यह भी बताना होगा कि परीक्षा वीक्षा अवधि कितने साल की होगी। इन पदों के लिए सरकारी कर्मचारी भी क्या पात्र होंगे? अगर होंगे तो कितने साल की आयु में छूट मिलेगी, उनके अनुभव का कितना लाभ होगा। इसके अलावा कोई अन्य सेवा शर्त है तो उसे यह भी बताना होगा। इसके साथ ही प्रस्ताव में उल्लेख करना होगा कि रिक्तियों को लेकर न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का जवाब यूपीपीएससी को देना होगा। यानी कि आप कोई भी विभाग यूपीपीएससी को प्रस्ताव देने से पहले 100 बार सोचेगा कि प्रस्ताव भेजें या ना भेजें, उल्टा ये हमें ही ना फंसा दे। तो ये बहुत मुश्किल से है। एक तो विभाग प्रस्ताव भेजना शुरू कर रहे थे, यूपीपीएससी अड़ंगा लगा रहा है कि इन पे भर्तियां कैसे ना हों। तो कुल मिला के ये भर्ती करना ही नहीं चाहे। ये चाहे तो या तो ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, या तो फिर सरकार के इशारे से ये सब हो रहा है अंदर अंदर। तो क्या होगा,
क्या यूपी वैकेंसी नई जारी करेगा या इसी तरह की रोज़ नई नई नौटंकियां करता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता रहा है। वैसे भी यूपी सोई हुई ही नज़र आ रही है जब से प्रवीण कुमार आए हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।